नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बारे में। जो किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बेहद ज़रूरी है और जो ऑर्गेनिक उत्पाद खरीदना चाहते हैं उनके भी बड़ी काम की जानकारी है, क्योंकि कई बार आप में से बहुत से लोग किसानों से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की मांग करते हैं कि क्या आपके प्रोडक्ट या सर्टिफाइड हैं, क्या आपके पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है। तो जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है वो कौन देता है, सर्टिफिकेशन किस तरह का होता है, क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफाई होता है या खेत सर्टिफाई होता है और उसकी क्या प्रक्रिया है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जिसकी आप मांग करते हैं, जो उपभोक्ता मांग करते हैं, उसको पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेशन वैलिड भी कितना है या कितना ज़रूरी है भी या नहीं है। और यदि किसान कोई उत्पाद एक्सपोर्ट करना चाहता है या कोई ऐसी एजेंसी को देना चाहता है जो एक्सपोर्ट करती हैं, उनको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोनों के काम की चीज़ है। किसानों के लिए भी जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं और उन उपभोक्ताओं के लिए भी जो ऑर्गेनिक उत्पाद खरीदना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप हैं विक्रम सिंधु। ये हरियाणा में खांडा खेड़ी गाँव के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से ऑर्गेनिक खेती करते हैं और साथ ही ऐसे किसानों की भी हेल्प कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वो चाहे सर्टिफिकेशन के बारे में हो या उनका माल बिकवाने के बारे में हो। तो आज इन्हीं से जानते हैं कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कैसे होता है और ये क्यों ज़रूरी है। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे रोड पर गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो भी किसान साथी हमारे जैविक खेती कर रहे हैं वो कर तो रहे हैं पूरी नेक नियति से, लेकिन सरकार और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये मान नहीं रही भाई आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ऑर्गेनिक किसान हो। जहाँ तक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात अगर हम करें तो दो तरीके हैं भारत में। एक तो पीजीएस पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ये पूर्णतया भारत सरकार के अंडर काम करता है। इसमें किसान ही एक दूसरे किसान का गारंटी देता है भाई हाँ ये मेरा किसान साथी है और ये पूर्णतया जैविक है। इसमें ना तो आपकी ज़मीन सर्टिफाइड होती ना आपका प्रोडक्ट सर्टिफाइड होता, इसमें सिर्फ एक दूसरे का व्यवहार सर्टिफाइड होता है भाई ये किसान नेक नियति से खेती करने वाला किसान है। दूसरा तरीका है एपिडा, जो कुलदीप जी ने बताया। इसने 29 एजेंसियों को हायर कर रखा है जिनको ये लाइसेंस मिल रहा है भाई वो किसानों के खेत पे जाकर विजिट करे, मॉनिटरिंग करे। इसका काम करने का तरीका है, ये किसान के खेत में जाते हैं, 3-4 विजिट करते हैं, साल में एक बार विजिट करने के बाद ये आपकी ज़मीन को सर्टिफाइड करते हैं भाई किसान की ज़मीन ये इस साल के लिए सर्टिफाइड है। वो उसको हर साल रिन्यू करवानी पड़ेगी। जैसे हमारे और लाइसेंस रिन्यू होते हैं वैसे ही सर्टिफिकेशन का लाइसेंस भी किसान को हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो पिछले 3-4 साल से हम इस प्रोसेस में थे भाई पीजीएस से करवाएं, एपिडा से करवाएं, एपिडा की 29 एजेंसियों में से कौन सी एजेंसी से कराएं। तो ये प्रक्रिया क्या है, इसकी क्या करना पड़ता है किसान को? इस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू में ऐसे होती है जी, एक तो ज़मीन की, जिस ज़मीन के ऊपर वो खेती कर रहा है उसकी फर्द की कॉपी, उस किसान का आधार कार्ड की कॉपी, 2 फोटो और उस ज़मीन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और 1500 रुपये की सालाना फीस। ये 4 चीज़ें उस किसान को हमारे तक मुहैया करानी पड़ेंगी। हमने 100 किसानों के ग्रुप के ऊपर एक फील्ड इंस्पेक्टर को नियुक्त किया है जो उन 100 किसानों के पास साल में 2 बार जाएगा, उनकी डायरी मेंटेन करवाएगा, उनको ऑर्गेनिक की ट्रेनिंग देगा, उनको जीवामृत, गो कृपामृत, इस तरह की जो चीज़ें समझानी है वो समझाएगा, उनकी मिट्टी पानी के सैंपल लेकर आएगा और उनकी रिपोर्ट उनको वापस देगा। मतलब ये है कि आपने मिट्टी पानी की सैंपलिंग की जांच की एक अलग से एडिशनल सर्विस दे दी इसमें? जी बिल्कुल, जो आज तक किसी भी एजेंसी ने नहीं दी थी, क्योंकि मिट्टी पानी की चेक जब तक हम चेक नहीं कराएंगे हमारे को ये कैसे पता चलेगा भाई हमारी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन या फिर इसकी गुणवत्ता कितनी बढ़ रही है और इसको कहाँ तक हमने बढ़ाना है। तो इसमें आपने बताया कि 1500 रुपये की फ़ीस सालाना है और बाकी जो डॉक्यूमेंट, अगर कोई सीधा उन एजेंसियों से करवाए तो कितनी फ़ीस है? और ये ग्रुप की बात बताई ना आपने, सीधा कोई इंडिविजुअल करवाना चाहे तो? अगर कोई भी किसान साथी अपने लेवल पर करवाना चाहेगा तो वो भी इन एजेंसियों से सीधा संपर्क कर सकता है। उसकी 8 से 10 हज़ार सालाना फीस है और इंस्पेक्टर की 3 विजिट चार्ज उन लोगों को देना पड़ेगा। अगर हमारे से अलग कोई ग्रुप अपने लेवल पर करवाना चाहता है तो 5-10 किसान साथी मिलकर अगर इन्हीं एजेंसियों से संपर्क करेंगे तो 20,000 से लेकर और 1.25 लाख तक की सालाना फीस उस ग्रुप को देनी पड़ेगी और 3 विजिट का चार्ज उस इंस्पेक्टर को देना पड़ेगा। 2 किसान साथियों से लेकर और 500 किसान साथियों तक का ग्रुप हो सकता है। 500 से ऊपर अगर जाओगे तो आपको दूसरा ग्रुप बनाना पड़ेगा। 500 तक का एक ग्रुप में काउंट करती है कोई भी एजेंसी। मतलब सीधा भी करे कोई ग्रुप बना ले
तो इन एजेंसियों को हायर कर सकता है। तो इसीलिए आप जो करवाएंगे किसके माध्यम से करवा रहे हैं? हिसार से अलग पूरा हरियाणा की जो सर्टिफिकेशन है वो हम अपने लेवल पे हमारे किसान साथियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई जुड़ना चाहे तो आपसे जुड़ सकता है? जी बिल्कुल, जिस भी किसान साथी को इस सर्टिफिकेशन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, जुड़ना चाहता है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। दोस्तों, जैसा विक्रम जी ने बताया कि ये जब मार्केट में जाते हैं तो कुछ लोग इनसे सर्टिफिकेशन की मांग करते हैं। मान लीजिए कुछ कंपनी है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है, वो भी कहती है सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एक्सपोर्ट करते हैं वो भी चाहते हैं सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसकी एक प्रक्रिया एपीडा ने बनाई, 29 एजेंसियों को हायर किया कि आप लोग ये किसानों के पास जाएँ और उनका सर्टिफिकेशन कराएँ। इस प्रक्रिया में अकेला कोई किसान सीधा उनसे संपर्क करेगा तो उसे 8,000 रुपये मिनिमम और बाकी जितना खर्चा हो हर साल का देना पड़ता है। दूसरा तरीका यह है कि ग्रुप में बनाया जाए। ग्रुप 2 से लेकर 500 लोगों तक का हो सकता है, किसानों का हो सकता है। किसानों का ट्रेनिंग का और वो सारी मेंटेनेंस का वो 1500 रुपये इन्होंने चार्ज रखा, जो 8,000 होता है उसको मिनिमाइज कर दिया। तो इस तरह से किसान को उसी प्रक्रिया के तहत भी सर्टिफिकेशन हो जाएगा ग्रुप में। इनकी कोशिश सिर्फ इतनी है, यदि आप सच में कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो आपको माल बेचने में आगे दिक्कत ना आए। यहाँ मैं आपको बता दूं, इस सर्टिफिकेशन की वैसे ज़रूरत नहीं भी है उन किसानों के लिए जो छोटे किसान हैं, जिनका ट्रस्ट है, जो रियल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं। वो आसपास के लोग उसे देखते हैं तो उनको वैसे विश्वास होता है, तो यहाँ पर बिना सर्टिफिकेशन भी काम चल जाता है। लेकिन बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, ज़्यादा ज़मीन है, तो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत कहीं कहीं पड़ती है। और एक और बात बता दें कि इसमें कितनी भी ज़मीन का आप सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं, यानी कि आपके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ जितनी भी ज़मीन है उसमें आप ये सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं 1500 रुपये में। लेकिन जो दूसरी योजना है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम PGS वाली, जो लोकल लेवल पे किसान आपस में मिलकर कर सकते हैं, उसमें मिनिमम 5 किसान होने चाहिए। उनको PGS इंडिया पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। फिर वो एक एजेंसी संपर्क करती है और उसमें शायद 800 या 1000 रुपये की फ़ीस रहती है सालाना, तो उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या कोई कंपनी उसको मान्यता नहीं देती। लोकल लेवल पे या आम ग्राहकों को देने के लिए वो मान्य है। तो इस तरह से 2 सिस्टम है, आप ये सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं। नहीं भी करवाना चाहें तो आप अपने लेवल पे बढ़िया तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, आसपास के लोगों को यकीन होगा तो माल बिक जाएगा। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। यदि आप हरियाणा के किसान हैं तो विक्रम सिंधु जी से संपर्क कर सकते हैं अगर करवाना चाहते हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, ये सोशल एंगल का वीडियो है। विक्रम जी भी पिछले कई सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अपने पैसे से इन्होंने हज़ारों किसानों को ट्रेनिंग दी है। अब जब इनको ये दिक्कत आए कि सर्टिफिकेशन की मांग हो रही है, इनकी ये कोशिश है कि किसान जुड़ें और उनको आगे मार्केट में दिक्कत ना आए। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ, आप बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।